Hello students. So in this video we are going to discuss about resource planning in India. ठीक है. So in India resource planning involves the following process. Okay. There are few steps that we follow in resource planning in India. The first step is the identification and inventory of resources across the regions of the country. ठीक है. पहले हम ये बात कर लेते हैं तीनों क्या है, उसके बाद एक एक को एक्सप्लेन करेंगे. दूसरा है evolving a planning structure endowed with appropriate technology, skills and institutional setup for implementing resource development plans. And the third is matching the resource development plans with overall national development plans. ठीक है. एक एक ये जो स्टेप्स हैं इसको आगे हमने एक्सप्लेन किया है बच्चों. ठीक है, उसको देखते हैं. इन 3 स्टेप्स को इस डायग्राम से मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया बच्चों. ठीक है, ये आप भी कर सकते हो. ठीक है, ये ज़्यादा विजुअली जो है ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है. ठीक है, इसमें सीधा दिख जाता है कि क्या क्या स्टेप्स हैं, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है. तो आप अपने आंसर में इस तरह के डायग्राम्स को इंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है, तो आगे चलते हैं, पहला देखते हैं. पहला स्टेप क्या था बच्चों? आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेस अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री. इसका मतलब सीधा है बच्चों कि आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या? आइडेंटिफाई करना, पता करना. और इन्वेंट्री क्या मतलब होता है? स्टॉक बनाना, है ना, इन्वेंट्री. ठीक है, कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, है ना. जैसे अगर आप अपने स्टेशनरी की इन्वेंट्री बनाओ घर पर, है ना, कि 2 पेन है आपके पास, ठीक है, 2 पेंसिल हैं, 1 इरेजर है ना, 5 नोटबुक हैं. तो कुछ दिनों बाद जब वो खत्म हो जाएगा तो आप देखोगे हाँ 1 पेन खत्म हो गया है. तो ये इन्वेंट्री, स्टॉक रखना कि हमारे पास क्या है, नहीं है, कोई चीज़ है तो कितना है. और आइडेंटिफिकेशन कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि पेंसिल, पेन, नोटबुक, बुक. ठीक है, ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करना कि हमारे पास कौन कौन से रिसोर्स हैं. इन्वेंट्री कितने कितने हैं. ठीक है, ये हुआ इसका मतलब. तो इसमें क्या क्या हम करते हैं? तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा ना कि रिसोर्स प्लानिंग हम जब इंडिया में करेंगे तो हमें पता होना चाहिए ना कि हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेस हैं इंडिया में. सपोज करिए हमें मिनरल रिसोर्स के बारे में करना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया में कौन कौन से मिनरल हैं, आयरन ओर है या नहीं है, किस किस स्टेट्स में आयरन ओर है, किस स्टेट्स में नहीं है, कोल तो कौन कौन से स्टेट्स में है, कितनी क्वांटिटी हमें जो है वो अवेलेबल है हमारे पास. ठीक है, एक एस्टिमेट होता है. ठीक है, एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता होता, लेकिन एस्टिमेट तो हम पता कर सकते हैं. ठीक है, वो सर्वे करके. तो ये पता करना पड़ेगा सबसे पहले. ठीक है, फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तभी ना हम प्लानिंग कर पाएंगे कि हाँ इस एरिया में जो फॉरेस्ट ज़्यादा है इसको बचाना है. ठीक है, जहाँ नहीं है वहाँ पे जो है फॉरेस्ट को लगाना है, फॉरेस्ट को ग्रो करना है, फॉरेस्टेशन करना है. ठीक है, या फॉरेस्ट से कुछ चीज़ें अगर हमें लानी हो तो जहाँ फॉरेस्ट है वहीं से लाएंगे ना. ठीक है, आयरन ओर तो पता रहेगा तभी ना कि हाँ ठीक है झारखंड में है. आयरन ओर लेने आप JNK में आ गए, ठीक है, तो मिलेगा ही नहीं. ठीक है, तो ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास क्या है या नहीं है. ठीक है, तो इसका मतलब वही है. तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? सर्वे करेंगे, है ना. तो ये देखिए कुछ फोटोग्राफ्स जो दिखा रहे हैं, ये है ना ऑयल एक्सप्लोरेशन. देखिए ये दिखा रहा है कि ओशन में ऑयल एक्सप्लोरेशन करने का जो प्लेटफॉर्म होता है वो किसी इस तरह का होता है ना. इंडिया में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो इस मिनरल सर्वे करने की जो है वो जिम्मेदारी उसके पास है, जो लेती है. ठीक है, वो हर एक तरह का सर्वे करती है. ठीक है, और स्टॉक बनाती है कि हमारे पास कितने मिनरल्स का कितना स्टॉक है, कहाँ पर क्या मिलता है. ठीक है, उसके बाद उसकी मैपिंग करते हैं. देखिए है ना कि किस स्टेट में क्या है. ये किसका है? मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ पेट्रोलियम. तो पेट्रोलियम का देखिए कि ये देखिए इधर 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 बस ये एरियाज में कुछ दिख रहा है ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे. लेकिन इसमें सभी एरियाज प्रोड्यूस करने वाले नहीं है. इसमें कुछ ऐसे भी हैं जिनको कि ये अनुमान लगाया गया है कि यहाँ पे पेट्रोलियम मिल सकता है. जैसे कि यहाँ पे देखिए ये UP है ना, यहाँ पे वेस्टर्न राजस्थान में. ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लोरेशन शुरू नहीं हुआ है. तो सबसे पहले तो इससे हमें क्या पता चलेगा मैपिंग से कि कहाँ पर ये रिसोर्स है और कहाँ पर नहीं है, पेट्रोलियम रिसोर्स कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है. ठीक है, तो इससे हमें रिसोर्स प्लानिंग करने में मदद मिलेगी. हमें ये पता रहेगा कि हमें रिसोर्स कहाँ पर है और कहाँ पर ले जाना है. तीसरा, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ रिसोर्स.
पता चल गया, ठीक है, कि यहाँ पे मुंबई में जो है, मुंबई हाई में या फिर आसाम में जो है पेट्रोलियम है, ठीक है, तो लेकिन कितना है, कितनी क्वांटिटी है और उसकी क्वालिटी कैसी है, क्या वो रिसोर्स यूज करने लायक है, क्या उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि ह्यूमन यूज में आ सके, या इतना खराब है कि यार छोड़ दो फिर, है ना। तो ये पता करना भी जरूरी है कि क्वालिटेटिव उसकी क्वालिटी कैसी है और कितना अवेलेबल है, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ रिसोर्स, कितना अवेलेबल है वो रिसोर्स, ठीक है। दूसरा, तो ये एक्टिविटी आप खुद भी कर सकते हो बच्चों एक घर पे, इसी के बेसिस पे प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ रिसोर्स फाउंड इन योर स्टेट, ठीक है, इन योर स्टेट एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई द रिसोर्स दैट आर इंपॉर्टेंट बट डेफिसिट इन योर। तो ऐसे रिसोर्स की एक लिस्ट बनानी है बच्चों जो आपके स्टेट में है, मिलती हैं, और कुछ ऐसे रिसोर्स जो आपके स्टेट में नहीं मिलती हैं। डेफिसिट का मतलब होता है कमी होना, ऐसे रिसोर्स जो आपके स्टेट में नहीं है, जिसकी आपके स्टेट में कमी है, ठीक है। तो इसको आप कर लेंगे घर पर, ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, ठीक है, अच्छा लगेगा आपको, आपकी भी जानकारी बढ़ेगी, ठीक है, और हमारी भी, जब हम ये होमवर्क देखेंगे आपका, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो स्टेप था वो क्या था, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। देखिए बच्चों, जब आपको पता चल गया, ठीक है, कि आपके पास इतना रिसोर्स है, तो अब क्या बनाना पड़ेगा, अब हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर, कि अब उस रिसोर्स को हम यूटिलाइज कैसे करेंगे, किसको कितना देना है, किस स्टेट में कितना देना है, ठीक है, कहाँ पर कितना यूज करना है, ठीक है, इसको बोलते हैं प्लानिंग स्ट्रक्चर। तो उसके लिए जो है इंडिया में क्या हमने बनाया, जैसे प्लानिंग कमीशन था पहले, ठीक है, अब जो है वो नीति आयोग हो गया है, पहले ये प्लानिंग कमीशन था, अब जो है ये नीति आयोग हो गया है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, प्लानिंग कमीशन क्या करता था, प्लान बनाता था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हम इतना करेंगे, इरिगेशन डेवलपमेंट में हम इतना पैसा खर्च करेंगे, ठीक है, इंडस्ट्री लगाने में हम इतना खर्च करेंगे, इंडस्ट्री कहाँ कहाँ लगाएंगे, इस स्टेट में इंडस्ट्री नहीं है तो वहाँ पे एक स्टील फैक्ट्री लगाएंगे, यहाँ पे फर्टिलाइजर फैक्ट्री नहीं है तो यहाँ पे एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री लगाएंगे। मतलब इस तरह के स्ट्रक्चर, जब हमें रिसोर्स का पता चल गया तो अब हम कि कहाँ पर क्या चीज़ करना है, ठीक है, उसका एक प्लान बनाना, स्ट्रक्चर बनाना, कि अब हम ये करने वाले हैं, इस रिसोर्स को यहाँ यूज़ करेंगे, इस रिसोर्स को यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है, इस स्टेट में कोल है, वहाँ पे एक थर्मल पावर प्लांट लगाएंगे, है ना, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। तो ये सब क्या है, अब यूज ऑफ रिसोर्स कैसे करें उसका एक स्ट्रैटेजी बनाना, यही है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये कुछ पोस्टल टिकट्स हैं बच्चों, जो कि ये दिखा रहे हैं ना कि किस तरह से, देखिए इंडस्ट्री को दिखा रहा है, ठीक है, ये जो है एग्रीकल्चरल एक मशीन है जिसको दिखा रहा है, ठीक है, और ये दिखा रहा है, ये भी एक फैक्ट्री दिखा रहा है, और ये देखिए एक डैम दिखा रहा है, ठीक है, दामोदर वैली, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पे हम रिवर वाटर को यूटिलाइज कर रहे हैं, हमें पता है तब ना कि यहाँ पे रिवर वाटर है और यहाँ पे हमें ज़रूरत है इलेक्ट्रिसिटी की और इरिगेशन की, ठीक है। तो हमने इस पे डैम बना दिया, उससे इरिगेशन के लिए वाटर भी निकालते हैं और हाइड्रो पावर भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। टेलीफोन की ज़रूरत है तो उसके लिए टेलीफोन उद्योग, टेलीफोन इंडस्ट्री हमने लगाया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ठीक है, कि रिसोर्स को यूटिलाइज कैसे करना है। तीसरा हो जाएगा बच्चों कि जो भी हम डेवलपमेंट करें, जैसे ये देखिए भाखरा नांगल का है, ठीक है, भाखरा नांगल प्रोजेक्ट जो डैम है, ठीक है, पंजाब में, ठीक है। तो वो सिर्फ एक स्टेट का डेवलपमेंट ना हो, उससे क्या हो, पूरे देश का डेवलपमेंट हो, ठीक है। सो द मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, ठीक है, कि जहां पर भी हम डेवलपमेंट करें किसी रिसोर्स का, उससे ऐसा ना हो कि सिर्फ उसी एरिया का डेवलपमेंट हो, वो कहीं ना कहीं हमारे ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट के साथ मैच करना चाहिए। ये जो है प्लानिंग करते समय हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चों, तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया कि कौन कौन से स्टेप्स हैं रिसोर्स प्लानिंग के इंडिया में, ठीक है। रिसोर्स प्लानिंग करने के पहले हम क्या क्या स्टेप्स अपनाते हैं, ठीक है। तो 3 स्टेप्स हैं बच्चों, इन्हीं 3 स्टेप्स के बारे में हमने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बात की, ठीक है, उसको समझने की कोशिश की। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम ये रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे, रिसोर्स टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, ठीक है।
इनमें क्या रिलेशनशिप है, रिसोर्स टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट में इनके बीच में क्या क्या इंटर रिलेशनशिप हैं। ठीक है, सो तब तक के लिए बाय, आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। ठीक है।